मालिक के प्यारे सत्संगजियों, अवतार महीना जिसमें सतगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर शाह सतनाम जी आए, इंसानियत का पाक पवित्र पाठ पढ़ाया और आज लगभग 5 करोड़ लोग उस पाठ को पढ़ चुके हैं। देश विदेश में, पूरी दुनिया में इंसानियत के वो प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए वो खूनदान करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, आर्थिक तौर पे कमजोरों की सहायता करते हैं। कोई रोड पे तड़प रहा हो, परेशानी में हो, उसको उठा के हॉस्पिटल जाके इलाज करवाते हैं। यही नहीं, किसी भी शहर में, गांव में कोई सड़क पे दिमाग जिनका काम छोड़ देता है, पागल हो जाते हैं, कोई लवारिस घूम रहा हो, उसको लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और उसके बाद उसको उसके घर पहुंचाते हैं। और इससे भी बढ़ के वो नौजवान जो वैश्यों से शादी करवाते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको। बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई नौजवान वैश्या से शादी करवाई। सिर्फ वैश्या ही नहीं, उसकी औलाद जिसे लोग गाली देते हराम ज्यादा, नाजायज, उस औलाद को अपना बेटा बेटी समझ के उसका पूरा पालन पोषण की जिम्मेवारी उठाए। ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं नौजवान। धन्य है मां बाप, धन्य वो कुल जिसमें जन्म लेके नौजवान ऐसा कर्म करते हैं। छोटी बात नहीं है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में मेल ईगो है, बहुत हावी रहती है, पर इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। यहां तो आदमी की मूंछ नीचे हो जाती है अगर वो औरत का कोई काम करवा दे साथ। उसको लगता है यार मैं कोई मर्द थोड़ा ही हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जोरू का गुलाम, पता नहीं कौन कौन से नाम दे रखे हैं। तो बेचारी बहनें इतना काम करती हैं पत्नियों का, तो उनको तो कभी कुछ ऐसा नहीं, उनको तो कोई मजाक नहीं उड़ाता, उनको तो कोई नहीं कहता कि पति की गुलाम। क्यों? क्योंकि यहां मेल ईगो है, पुरुष प्रधान समाज है कि पुरुष करे तो करे, कोई हर्ज नहीं, जहां मर्जी मुंह मारता फिरे, गलत करता फिरे। औरत करे तो बेहद गुनाह है। ठीक है, हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति में ये कहां लिखा है कि पुरुष वैश्या हो सकता है और औरत नहीं हो सकती? दोनों के लिए लिखा है हमारे धर्मों में, ना पुरुष वैश्या हो सकता है और ना औरत वैश्या हो सकती है, ये लिखा है धर्मों में। पर क्या आपको आपके बेटे की फिक्र होती है कि वो आपकी इज्जत खराब ना कर दे? बहुत कम फिक्र होती है, बेटी की बेहद ज्यादा होती है। दोनों को ही बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्मों में साफ लिखा है। जो गैरी चुपचाप करती रहती हैं, अपने परिवार की जड़ें काट रहे होते हैं, खुद के बेड़ी में बट्टे डाल रहे होते हैं फटाफट, तो ऐसा कर्म जो करती हैं या करते हैं, उससे मां बाप का नाम रोशन नहीं होता, बल्कि कुलों का नाम डूब जाता है। और वो आदमी के अंदर हमेशा बेचैनी, विषय विकार, बुरे ख्यालात हमेशा छाए रहते हैं। धन्य वो बेटियां, धन्य वो बेटे होते हैं जो अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ता से चट्टान से भी बढ़ के खड़े रहते हैं। उनको हिलाने वाले, डुलाने वाले बहुत आते हैं,
कोई कैसा लालच देता है, कोई कैसे प्यार मोहब्बत के फंदे डालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पर वो टस से मस नहीं होते। और ऐसा करके वो अपने परिवारों का बुरा नहीं करते, बल्कि उनके परिवार अगर बुरा करते हो उनका भी वो भला कर देते हैं और उनको भी आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं। वो मां धन्य हो जाती है जिसकी ऐसी औलाद होती है। वो बाप को मालिक ऊंचा दर्जा देता है जिसकी ऐसी औलाद होती है। तो इसलिए सदगुरु मुर्शिद ने हमें इंसानियत की राह पे चलना सिखाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, ये सिखाया कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। साथ संगत, जिन्हें लोग हिंजड़ा खुसरा कहते हैं, उन्हें सुख दुआ का समाज दिया गया। सुख दुआ का समाज नाम दिया गया, सुख दुआ। और वाकई सच है, वो सारे समाज के लिए सुख की तो कामना करते हैं। वो ये चाहते कि आपके घर बेटा हो तो वो नाचने आए, देखिए क्या उन्होंने बुरा किया, क्या गलत सोचा आपके लिए। वो सोचते आपकी शादी सुख सुविधा से संपन्न हो तो वो नाचने आए, और आप हिंजड़ा खुसरा कह के गाड़ी देते हैं। आप क्या हैं फिर? आप मर्द हैं? लान देसी मर्दानगी पे जो दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। असल में तो आप वो हो जाते हैं, और वो तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया सुख दुआ। सबके लिए सुख की कामना करते हैं, सबके लिए सुख की दुआएं मांगते हैं। और उन बच्चों को यहां पढ़ाया जा रहा है। किसी भी साथ संगत से प्रार्थना है, पता नहीं हर किसी के कर्म अपने साथ लिखे होते हैं। किसी परिवार में अगर सुख दुआ, शायद आपको समझ ना आए तो, जिसे लोग खुसरा हिंजड़ा कहते हैं, ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो आप आश्रम में उसे ला सकते हैं, उसको पढ़ाया जाएगा और साथी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सुख दुआ समाज से, ताकि बच्चे को कोई टोंट ना कसे, कोई गलत ना बोले, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहां के बच्चे तो हमें लगता नहीं, अगर पता भी चले तो भी कुछ गलत बोलेंगे। यहां के लड़के लड़कियों में ये बहुत अच्छी भावना है, वो तो सत्कार करते हैं, वो तो इज्जत करेंगे हमारे ख्याल से, बजाय खिल्ली उड़ाने के। तो इसलिए आप बजाय उनको कहीं और भेजने के यहां लाइए, और वो पढ़ लिख के अच्छे बने, तरक्की करें, और फिर आपके मोहताज ना बने, बल्कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और समाज का वो और भला करेंगे। तो ऐसे कर्म करवा रहे हैं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, और कर रहे हैं मालिक के प्यारे, दिल के टुकड़े आंखों के तारे, धन्य सेवादार सारे के सारे, जो ऐसे कर्म करते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर, फौजी साहबान, आम पढ़े लिखे बिजनेसमैन, सभी तरह के लोग हैं, किसान, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, सेवादार, क्योंकि सबको एक समान माना जाता है। कोई छोटी बड़ी जात यहां नहीं मानते, सबको एक जैसा माना जाता है। और सारे मिलके अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में मानवता, इंसानियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, इंसानियत के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, जिससे सारी इंसानियत का भला हो। तो इसलिए हम सेवादारों को धन्य कहते हैं कि चाहे वो आम पढ़ा लिखा, चाहे बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल किए हुए लोग, साइंटिस्ट, सब एक से बढ़ के एक सेवा में मगन हैं। और यकीन मानिए मालिक उनके काज उनके बिना मांगे ही पूरे कर देते, बिना मांगे उनकी झोलियां भर देते हैं। दृढ़ यकीन रखो अपने सदगुरु पे, वो आपका बुरा नहीं होने देगा। सुमन करते रहो, आप किसी का बुरा ना करो, वचनों में गलतियां ना करो। यकीनन हम आपको 100% गारंटी देते हैं, बेपरवाह जी के वचन हैं कि एटम भी आपका बाड़ भी बांका नहीं कर सके। और बात छोड़िए, वचनों पे पक्के रहिए, पर शर्त यह है, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, दृढ़ यकीन रखिए। बेपरवाह जी ने ये वचन किए हुए हैं, पर अगर आप बुरे कर्म करते रहेंगे, किसी बड़ फेर डाल के ठगी बेईमानी करते हैं,
काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में जलते हैं, ऐसे बुरे कर्म करते हैं, तो मालिक तो साथ हैं, पर आप उसके वचनों की काट करके उसे अपनी बुराइयां, अपने बुरे कर्म उठाने से मना कर देते हैं एक तरह से, कि मैंने गलतियां की तो मैं ही उठाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, सेवा सुमरन वचनों के पक्के रहो। हो ही नहीं सकता कि मालिक आपका हर जगह साथ ना दे। कितनी दूर कितनी नजदीक आप हो, हर जगह वो आपका साथ देता था, देता है, और पता नहीं अब तो कितने गुना बढ़ के वो आपका साथ देगा। तो नेक नियत, इंसानियत, सच के राह पे चलना सिखाया शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने, और आज करोड़ों लोग उस राह पे चल रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फूड बैंक्स, क्लोथ बैंक्स, टॉयज बैंक, पता नहीं कौन कौन से बैंक बनाया बैठे हैं अपनी पास से ही, जिसमें गरीब के बच्चे हैं, अब वो खिलौने नहीं ले सकते। अमीर के बच्चों को खेलता देख क्या उनके दिल में नहीं आता होगा, मैं भी ऐसे खिलौने को साथ खेलूं, मैं इसके साथ बैठूं, पर उसको इनकार हो जाता है। वो शुरू से दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं, और फिर उनका स्वभाव जब बड़े होके फूटता है तो कोई गुंडा, कोई बुरे कर्म करने में तुल जाता है कि ऐसे नहीं तो मैं ऐसे ले लूंगा। और जब आपको लगता है ये छोटी बात है, अब आपको बताते हैं कैसे कितनी बड़ी बात है टॉयज बैंक जो है, तो वो बचपन में ही उन बच्चों को वो जो चाहते हैं वो बड़े खिलौने मिल जाते हैं कि ले भाई खेलो इससे बेटा, कोई फर्क ही नहीं। तो उनका दब्बू स्वभाव खत्म, और बड़े होके वो सभ्य बनते हैं, गुंडा या बुरा नहीं बनते, उनकी नींव जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं होती, आप समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। तो शास्त्र नाम दाता रहबर जो करवाते हैं उसका मतलब छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। बेस, जिन बिल्डिंगों की नींव मजबूत होती है वो बिल्डिंग गिरा नहीं करती, चाहे भूकंप आए, कुछ भी आ जाए, उसको उस ढंग से बनाया गया हो। उसी तरह अगर शुरुआत में ही बच्चे को उस ढंग से बना दिया जाए तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि बड़ा होके वो इंसानियत की बुलंदियां छूता चला जाता है। इसलिए हम मां और बाप जिनके भी बच्चे हैं, हम हमेशा उनको कहते हैं बच्चों को बचपन में डराया मत करो। बहुत डराते हो आप, आजकल की बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, तो जो आप डरा रहे हो उसके दिमाग में तो वो बैठ गया। और पंजाबी वाले तो एक है माऊ, आज भी चल रहा होगा शायद, बेटा चुप हो जा माऊ आ जाएगा, तो वो माऊ नहीं मिला है, होता क्या है। पहले भी हमने एक दिन व्याख्या की थी, आज भी कर रहे हैं कि अगर किसी को पता हो वो माऊ होता क्या तो हमें बताएं, क्योंकि हुमायूं तो नहीं हो सकता, उसने तो इतना जुल्म नहीं ढाया था, उससे तो और कई बादशाह हुए हैं जिन्होंने बहुत जुल्म ढाया था। ये माऊ आया पता नहीं किधर से, पर जिसको देख लो छोटे बच्चों के घुट्टी में माऊ जरूर था। क्यों, यहां बैठे शासक बताएंगे आप किन किन के माऊ से डराया था मां बाप ने? हम वैसे पूछ रहे हैं एक अंदाजे के लिए, तो जी जी हाथ नीचे कर लो, बहुत से हैं जो माऊ से डराया गया था। तो बेटा खाना नहीं खाता, अभी माऊ आएगा, तो सोता नहीं, अभी माऊ आएगा, तो बेचारा चुप करके सो जाता। उसको यही नहीं पता माऊ होता क्या है, लेकिन वो डरने लग गया। ऐसे अलग अलग कहते हैं कि अफगानिस्तान साइड में पहले लोग कहते थे नलुआ आ जाएगा, सो जा बेटा, क्योंकि नलुआ, हरि सिंह नलुआ एक ऐसा बहादुर हुआ था जिसने जुल्म करने वालों के परकच्चे उड़ा दिए थे, तो उसका नाम बड़ा मशहूर हुआ था। वहां की माएं ये डराती थी कि नलुआ आ जाएगा, सो जा। तो पता नहीं ये क्या चीजें होती। तो हम माँ और जो पिता हैं उनसे ये जरूर गुजारिश करेंगे, बच्चों को बिल्कुल भी किसी चीज से मत डराया करो। कई हमसे डरा देते हैं, बेटा ऐसा मत करना, पिताजी नाराज हो जाएंगे, वो हमसे रूठे रहते हैं। मां बाप को लगता है पता नहीं हम सही शिक्षा दे रहे हैं, वो बिल्कुल ही उल्टी शिक्षा है, क्योंकि वो बच्चा हमसे डरता रहता है, हमने कुछ कहा नहीं होता, पर आप उसको डरा डरा के बेचारे को तीला बना देते हैं। तो आपसे विनती, हाथ जोड़ के ऐसा मत किया करो। आपको ये सिखाना चाहिए कि बेटा ऐसा कर्म करोगे तो पिता इतनी खुशियां देंगे, ऐसे करोगे तो इतनी, कहना तो ये चाहिए, और आप उसको डराते रहे तो पिता ही नाराज हो जाएंगे। बताओ, आपने काम निकालना, नाम हमारा बदनाम कर रहे हो। हाँ सच्ची बात है, ये कहो कि मैं नाराज हो जाऊंगा,
हमारा बिना वजह ही पता नहीं क्यों। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। आपके बच्चों का फिर कैसे अच्छे संस्कार आएंगे, कैसे वो मालिक से प्यार करेंगे। और यहां के स्कूलों में ये जितने भी टीचर लेक्चरर उनको भी हम जरूर कहेंगे कि आप ये मत कहा करो, अगर उनको डराना है तो ये को भगवान देख रहा है, बुरा कर्म करेगा तो वो लाठी मारेगा, कम से कम उससे तो डरें। उनको ये मोटिवेट करो कि हाँ भाई आप ये कर्म करोगे तो गुरुजी भगवान इतनी खुशियां बख्शेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कम से कम फकीर से तो मत डरावा दिया करो। सो ये ऐसे परण भी आप भंडारे पे जरूर करनी चाहिए। साध संगत को पता ही नहीं है कि हम अनजाने में क्या कर रहे हैं, भंडारे पे कराएंगे आपसे, क्योंकि तब साध संगत बहुत ज्यादा होगी। तो ये जरूरी है। हमने कई घरों में देखा वो बच्चे दुबक जाते हैं, देखिए हमने कहा ये दुबका क्यों है। हमने कहा इसको हमसे डराते तो नहीं, कहते पिताजी ये डराते हैं। जब ये काबू नहीं आता तो कहते देख ले पिताजी ऐसे कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ऐसी आप तो नियम ही खराब कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी उस पर। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए लाइफ में। तो प्यारी साध संगत जी बताते रहेंगे। बेपुरा जी का अवतार माह है और इसमें जो ख्याल में आता जाएगा आपको बताएंगे।